नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ का साप्ताहिक कार्यक्रम। 5 राज्यों में चुनाव अपनी पूरे उरोज पर है और सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियां, चुनावी प्रचार, चुनावी गतिविधियों में पूरी तरह से व्यस्त हैं और दावे भी कर रहे हैं कि हम यहाँ चुनाव जीत रहे हैं, हम वहाँ चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि यहाँ वहाँ से मसला यह है कि सभी राजनीतिक दल का दावा यह है कि वो चुनाव जीत रहे हैं। हम आज चर्चा करते हैं 3 जो हिंदी हार्टलैंड के प्रदेश हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। वहाँ चुनाव किस दिशा में जा सकते हैं। जब चुनाव शुरू हुए थे तब इस तरह का एक परसेप्शन बना था कि शायद जो स्थिति अभी है वह स्टेटस को बना रहेगा, और स्टेटस को सेंस में कि 2 प्रदेशों में कांग्रेस सरकार है और एक में भाजपा सरकार है, तो वैसी ही स्थिति रहेगी, खाली प्रदेश बदल जाएंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा की जगह कांग्रेस आ जाएगी और कांग्रेस की जगह राजस्थान में भाजपा आ जाएगी। लेकिन इन लगभग 1 महीने या 1.5 महीने के चुनावी उसके बाद, जब से भाजपा ने अपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीटें घोषित की थी, सब पहले बिना चुनाव घोषणा हुए, क्या बदलाव है, क्या वैसी ही स्थिति है, इस पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वस्तु स्थिति है। हम 2 प्रदेशों को छोड़ेंगे, उन पर फिर चर्चा करेंगे। तेलंगाना, जहां कांग्रेस का दावा है कि वो मजबूत स्थिति में है। मेरा आकलन है कि वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है और इस त्रिकोणीय संघर्ष में एक बार फिर बीआरएस बाजी मार सकते हैं, लेकिन उसको डिटेल में किसी और एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। आज हम इन 3 प्रदेशों पर बात करते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। पहले राजस्थान की बात करते हैं, जहाँ पर ये राहुल गांधी तक ने दावा किया है कि वो एक बार रिटेन करेंगे और बदलाव नहीं होगा, वहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन पिछली बार सारी नाराजगी के बावजूद कांग्रेस वहाँ जो सिंपल मेजॉरिटी का नंबर होता है 101, अपने दम पर वो भी नहीं जीत पाई थी। तो क्या ऐसा बदलाव आ गया कि राजस्थान में कांग्रेस वैसी स्थिति में आएगी कि जब वो मेजॉरिटी जीत पाएगी, और जबकि वहाँ पर न केवल गवर्नेंस को लेकर के बल्कि पोलराइजेशन को लेकर के और अपीजमेंट को लेकर के कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार पर अच्छी खासी नाराजगी है। तो अगर इन 2 प्रमुख मसलों की बात करें तब भी वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है किसी भी क्षेत्र में। अगर आप राजस्थान के इलाकेवार भी जा कर के देखें, चूँकि इलाकेवार एनालिसिस करने का ना इतना समय होगा ना वो अभी संभव हो पाएगा एक छोटे से वीडियो में, तो जिस तरह की स्थिति है वहाँ पर, वहाँ अशोक गहलोत सारी कवायद के बावजूद कि वहाँ सिलेंडर 500 में मिलेगा, और यही कारण है कि अभी तक राहुल गांधी वहाँ चुनाव में नहीं पहुँचे हैं, उनके कार्यक्रम नहीं बन पा रहे हैं। ज़्यादातर उनका ध्यान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश बड़ा प्रदेश है जहाँ लगभग 18 साल से लगातार बीच के 15-16 महीने अगर छोड़ दिए कमलनाथ के तो भाजपा का शासन है, और कांग्रेस का स्टेक इस बार बहुत ज़्यादा है और उनको ये लग रहा है और उनका दावा भी है कि मध्य प्रदेश वो जीत रहे हैं। लेकिन 3-4 चीज़ें हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं। पहला ये कि चुनाव घोषणा से पहले उन्होंने सीट डिक्लेयर कर दी, 7 सांसदों को मंत्रियों समेत उन्होंने पहली सूची में उतारा था। बहुत सारे और सांसद और मंत्री वहाँ पर चुनाव में हैं। भाजपा ने कोई चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट नहीं अनाउंस किया, जबकि वहाँ भाजपा की सरकार है। लेकिन जो वहाँ पर बदलाव नज़र आ रहा है वो ये कि एक तो न वहाँ बीजेपी के प्रति नाराजगी थी, न वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नाराजगी थी। वहाँ नाराजगी जो थी वो शिवराज सिंह चौहान को लेकर के थी। लेकिन
जिस तरह से वहाँ से सूचनाएं मिल रही हैं यहाँ या वहाँ से जा करके जो सूचनाएं निकल के आ रही हैं लोगों से मिलने के बाद, वो ये कि पिछले 1.5-2 महीने में जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने काम किया है, मेहनत की है और अपनी बातें जनता के सामने रखी हैं, उस लिहाज से कांग्रेस का जो ऑप्शन है कमलनाथ का, वो उभर कर नहीं आ पाया है। और बाद के दिनों में जिस तरह से उन्होंने 39 लोगों को पार्टी से निकाला, इसलिए कि वो ऑफिशियल कैंडिडेट्स के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उसमें कुछ पूर्व विधायक भी थे। और जिस तरह से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की लड़ाई सामने आ गई, वो प्लस कमलनाथ की जो छवि है वो छिंदवाड़ा जिले तक ही सीमित है, उससे आगे उनकी ना तो कोई पकड़ है ना कोई उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। और प्लस वहां पर भी जिस तरह से वो मुस्लिम अपीसमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा फैक्टर है जो कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है। इन सब का असर चुनावों में दिखने लगा है। और जिस भाजपा के बारे में कहा यह जा रहा था कि भाजपा 105 से 110 के बीच में सीमित हो जाएगी, खराब समय में जब ये कहा जा रहा था कि भाजपा चुनाव हार रही है, तब भी 150 से 105 से 110 सीटें दी जा रही थी और कांग्रेस वहां सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। अब ये मामला उलट सा गया है और कुछ सर्वेस का तो आकलन ये है कि भाजपा वहां 130 के आसपास तक पहुंच सकती है। ये एक बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। और मेरा भी अपना जो असेसमेंट है, जो मैं लोगों से मिला हूं, बातचीत किया हूं या जानने समझने की कोशिश किया हूं, उस लिहाज से भाजपा वहां एक बार फिर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। तीसरे प्रदेश की बात करते हैं, छत्तीसगढ़, जिसमें पिछले चुनाव में 2/3 मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाया था और भाजपा 15 सीट के साथ बहुत खराब प्रदर्शन कर पाई थी। अब वो उसके बाद और वो 2 उपचुनाव हार करके भाजपा की वहां 13 सीटें हो गई थी विधानसभा में। छत्तीसगढ़ में कमोवेश स्थिति कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस वहां चुनाव जीतती हुई दिख रही है, बेहतर है। और वहां भाजपा ने सारे प्रयास के बावजूद जो एक मैसेज होता है कि हम चुनाव मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, वो नाकामयाबी रही है अब तक। हालांकि बस्तर जैसे इलाकों में एक बार फिर भाजपा बेहतर मजबूती के साथ उभर कर आ रही है, लेकिन बाकी प्रदेश जो है वहाँ एक आध और इलाके छोड़ दिए जाएं तो वहाँ कुछ ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है कि भाजपा वहाँ कांग्रेस को हरा पा रही है, ऐसा नहीं दिख रहा है। हालांकि इन सब के बावजूद भाजपा वहाँ बेहतर करती हुई दिख रही है। पिछले चुनाव जैसी स्थिति नहीं रहेगी, बेहतर करेगी। और अब यहाँ पर कुछ जो आकलन है, कुछ सर्वे हैं, उनका ये मानना है कि पिछले 10-15 दिनों में भाजपा ने वहाँ अपनी चुनावी रणनीति जिस तरह से की है और लगातार गृह मंत्री और बाकी बड़े नेता, प्रधानमंत्री भी वहाँ पहुँच रहे हैं। और ये जो महादेव ऐप है, इसको लेकर के विवाद है कि वो 503 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इन सब के बाद थोड़ा सा लोगों में मनस्थिति में बदलाव आया है। वहाँ कंपटीशन जो है, वहाँ जो फाइट है कांग्रेस और भाजपा की, वो नेक एंड नेक हो गया है। अब इसमें अमित जोगी की कितनी भूमिका है? अमित जोगी की पार्टी पिछले चुनाव में ठीक ठाक परफॉर्म की थी, उसके बावजूद वहाँ कांग्रेस ने बढ़िया प्रदर्शन किया था। क्या इन चुनावों में अमित जोगी की पार्टी, अजीत जोगी अब रहे नहीं, अमित जोगी की पार्टी कुछ ऐसा कर पाएगी कि वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाए और एंटी इनकम्बेंसी वोट काट करके भाजपा को इस स्थिति में पहुंचा दे कि वो सरकार बना पाए? अभी ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन जो एक और फैक्टर है कि जो महादेव ऐप का फैक्टर है, इसको भाजपा बहुत बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है और इसको वो भ्रष्टाचार से ज़्यादा राष्ट्र के खिलाफ बता रही है कि एंटी नेशनल
जैसा मामला है और उसका प्रभाव दिख रहा है। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की थी कि अगर भाजपा ये करने में कामयाब हो जाएगी तो छत्तीसगढ़ का गेम बदल जाएगा। ये सारी स्थिति है और इन सारी स्थिति को देखने के बाद मेरा अपना आकलन ये है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार इन 3 प्रदेशों में जो 2 और 1 कांग्रेस के पक्ष में था, अब वो 2 और 1 भाजपा के पक्ष में होता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये मेरा भी आकलन है, मैं गलत भी हो सकता हूं। कोई भी चुनाव आने तक अपने आप को कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता है कि वो सही है या गलत है चुनाव परिणाम, इसलिए कि जनता जनार्दन होती है। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर जो हम पत्रकार के नाते समझने की कोशिश करते हैं, जमीन पर जाकर आकलन करने की कोशिश करते हैं, उससे इसी तरह के मिजाज सामने निकल कर आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले किसी विषय पर फिर हाजिर होऊंगा। आप देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।